हेलो, मेरा नाम है चंद्रहास। स्टडी स्मार्ट में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे अल्फ़ा न्यूमेरिक और नंबर सीरीज के ऊपर आने वाले क्वेश्चंस को। आपके आरआरबी के एग्ज़ाम में, चाहे वो पीओ का हो चाहे क्लर्क का हो, अल्फ़ा न्यूमेरिक सीरीज, अल्फ़ाबेट सीरीज, नंबर सीरीज, यहाँ से क्वेश्चंस 5-5 नंबर के आते ही हैं। और ये क्वेश्चंस इतने आसान होते हैं कि इसमें आपको बहुत ज़्यादा कुछ दिमाग नहीं लगाना है, बहुत ज़्यादा आपको कुछ मेहनत नहीं करनी है। आप आसानी से 1 से 2 मिनट के अंदर इस 5 नंबर के सेट को सॉल्व कर सकते हैं। मतलब कोई इतना ज़्यादा आपको कुछ सीखना नहीं, बस थोड़े बहुत जो पॉइंट्स होते हैं उनको याद रखना है। या जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको समझ में आ ही जाएंगे। उसके आधार पे केवल आपको वहीं पे प्रेजेंस ऑफ माइंड का केवल यूज़ करना है, ओके। और आपके क्वेश्चंस आसानी से हो जाएंगे। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे मैं आपके सामने 2 सेट लेकर के आ रहा हूँ। एक आपका अल्फ़ा न्यूमेरिक सीरीज के ऊपर होगा और एक आपका नंबर सीरीज के ऊपर होगा, ओके। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे हम लेते हैं अल्फ़ा न्यूमेरिक सीरीज का। इसमें होता क्या है, आपको एक ये इस तरह की एक सीरीज़ दी जाती है जिसमें कुछ लेटर्स होते हैं, कुछ सिम्बल्स होते हैं, कुछ नंबर्स होते हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जो लेटर एक बार आ गया है वो दोबारा नहीं आएगा, या जो सिंबल एक बार आ गया वो दोबारा नहीं आएगा। इसी तरह नंबर अगर एक बार आ गया दोबारा नहीं आएगा। ऐसा हो भी सकता है कि दोबारा रिपीट ना हो, और ऐसा कोई मतलब रूल नहीं है कि दोबारा नहीं आएगा, ऐसा कुछ रूल नहीं है। वो रिपीट हो सकता है, नहीं भी हो सकता। पहली बात तो ये ध्यान में रखनी है। दूसरा, जब भी आप अल्फ़ा न्यूमेरिक सीरीज को सॉल्व करते हैं तो आपको बस ध्यान रखना होता है क्या लिखा हुआ है। बात करी जा रही है लेटर की, तो लेटर का मतलब क्या हो जाएगा, अल्फ़ाबेट अगर कहेगा तो ये जो जितने भी अल्फ़ाबेट्स हैं, जैसे एल हो गया, एम हो गया, इनकी बात हो रही है। अगर बात हो वहाँ पे नंबर की, तो नंबर का मतलब तो 1 2 3 4 जो भी है नंबर वो हो जाएंगे। इसके बाद अगर सिंबल की बात हो, सिंबल का मतलब जितने भी ये स्पेशल कैरेक्टर्स होते हैं, जैसे डॉलर हो गया, हैश हो गया, ये आपका एक्सक्लेमेशन मार्क हो गया, @ हो गया, स्टार हो गया, ये सब क्या हो गए, सिंबल हो गए। लेकिन अगर बात करिए एलिमेंट की, ओके, अगर बात करें एलिमेंट की, आप बताइए कि बाएं से चौथा एलिमेंट कौन है, राइट हैंड साइड से। अगर एलिमेंट की बात करें तो एलिमेंट का मतलब क्या होगा कि ये सब मिला करके एलिमेंट बनेंगे, ओके। अगर एलिमेंट की केवल बात हो तो इन सब को आपको लेना होगा। आपसे मैं पूछूं कि बताइए लेफ्ट एंड से तीसरा एलिमेंट कौन है, तो तीसरा एलिमेंट कौन सा होगा, तो आप यहाँ पे आएंगे 1 2 3, यहाँ पे तीसरा एलिमेंट कौन सा है, तीसरा है, 3 ही है, ओके। लेकिन अगर मैं कहूँ कि लेफ्ट साइड से तीसरा अल्फ़ाबेट कौन सा है, फिर लेफ्ट साइड से तीसरा लेटर कौन सा है, तो आप केवल लेटर को काउंट करेंगे। एक यहाँ पे ये सब क्या है, ये सिंबल हो गया, ये नंबर सिंबल, फिर दूसरा, फिर तीसरा, ये आएगा, ओके। तो बस यही जो चीज़ें हैं आपको ध्यान में रखनी है, और कुछ आपको ज़्यादा सीखना नहीं है इसमें, ओके। तो मेरे ख्याल से इतना बेसिक सा जो इंट्रोडक्शन होता है ये बहुत होगा आपके समझने के लिए। बाकी तो आप समझदार हैं। क्वेश्चंस को करते हैं। लिखा गया है, इफ़ ऑल द सिम्बल्स आर डिलीटेड फ्रॉम द गिवन अरेंजमेंट देन विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी 7th एलिमेंट फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। कह रहे हैं कि अगर सारे सिंबल्स को हटा लिया जाए, ये जो सीरीज इसमें से सारे सिंबल्स को हटा लिया गया, बाकी का जो जैसे जहाँ लिखा वो वहीं पे लिखा रहेगा, तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा होगा 7th एलिमेंट फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। लेफ्ट हैंड का मतलब क्या हो गया, ये लेफ्ट हैंड है, और ये क्या है, राइट हैंड। मतलब जो आपका राइट होगा वो इसका ही राइट, जो आपका लेफ्ट वो इसका लेफ्ट, ओके। तो लेफ्ट हैंड से आपको 7वां क्या बताना है, एलिमेंट बताना है, ओके। बहुत सारे लोग यहीं पे गलती करते हैं, अगर सोचते हैं सिंबल हटा लिया गया, एलिमेंट का मतलब लेटर से ले लेते हैं। नहीं, एलिमेंट का मतलब चाहे वो नंबर हो, चाहे लेटर हो, चाहे सिंबल हो। लेकिन जब सिंबल सारे हटा लिए गए तो आपको क्या करना है, इसको फिर से लिखेंगे क्या, ऐसे डी लिखेंगे, यहाँ पे डी के बाद आप क्या लिखेंगे, 3 लिखेंगे, फिर इन दोनों को हटा दीजिए, फिर यू लिखेंगे, फिर आई लिखेंगे। नहीं, ये नहीं करना। आपको अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे, क्योंकि यहाँ पे आपके पास कंप्यूटर स्क्रीन आपके सामने होगी, कर्सर तो आपके पास होता ही, एक पॉइंटिंग डिवाइस तो आपके पास होती ही है, ओके। आपको कर्सर ले जाना है, एक गिनना है, एक होगा, फिर 2, फिर उसके बाद 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6 और फिर 7। क्या आ गया, ये आ गया 8, ओके। आपको 7वां क्या बताना है, एलिमेंट बताना है, ओके। 7वां कौन सा तत्व है, तो ये कौन सा हो गया, इधर से हो गया 7वां। अगर यहाँ पे सिंबल्स अगर ड्रॉप करने को नहीं कहा होता तो आप सिंबल्स को एलिमेंट में काउंट करते, फिर आप 7th कुछ और निकालते, ओके। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा, चौथा वाला ऑप्शन इसका सही होगा। बस इसमें आपको ये ध्यान में रखना है कि जब आप कर्सर ले जाएं तो आप अच्छे तरीके से कंसंट्रेट होकर गिनते रहें। ऐसा ना हो कि आपने 1 गिना, फिर 2 गिना, फिर 3 गिना, फिर पीछे से किसी ने बोल दिया भाई सिग्नेचर करना है, तो आप सिग्नेचर करने लग गए और उसके बाद फिर यहाँ पे आप भूल गए कितना तक गिना था, फिर आप कहेंगे 5 हो गया, ये 6 हो गया, ये 7 हो गया, ये 8 हो गया, तो आप 7वां छठे पे लगा देंगे। ऐसा मत करिएगा। जब भी गिनिएगा तो एक बार में ही गिनिएगा। जो सिग्नेचर और ये सारी चीज़ें एक 10 सेकंड तो वेट कर ही सकती हैं, आपको इतना ही समय लगेगा। 1 2 3 4 5 6 7, 8वां टिक करिए, फिर आगे दूसरा काम करिए।
क्वेश्चन को बीच में अगर कहीं भी आप ब्रेक करते हैं तो ये याद रखिए कि आपको उसको फिर से रिवाइज करना होगा, वरना आप गलतियां करते हैं एग्जाम में। ओके, अगला सवाल फिर से क्या है, लिखा हुआ है हाउ मेनी सच नंबर्स आर देयर इन द अबव अरेंजमेंट। अब आपसे क्या पूछा है, नंबर्स के बारे में पूछा है। ओके, केवल नंबर्स पे ध्यान देना है, बाकी सब भूल जाइए। इन अबव अरेंजमेंट ईच ऑफ विच इज इमीडिएटली फॉलोड एंड इमीडिएटली प्रिसीडेड बाय अ सिंबल। फॉलोड एंड प्रिसीडेड, इसी में कन्फ्यूजन होती है लोगों को। हिंदी में इसको क्या कहते हैं, अनुसरण कहते हैं, अनुवर्ती कहते हैं, या तो पूर्ववर्ती कहते हैं। ओके, फॉलोड का मतलब क्या होगा, फॉलोड का मतलब होता है कि वो जो नंबर है वो किसी के पीछे आ रहा हो। जैसे मान लीजिए ए लिखा हो और यहाँ पे सी लिखा हो, तो मैं क्या कहूँगा, ए इज़ फॉलोड बाई सी, मतलब ए सी के पीछे आ रहा है, मतलब ए सी का अनुसरण कर रहा है। ओके, अनुसरण करने का मतलब क्या होता है, उसी की तरह या उसी के पीछे पीछे चलना। और अगर यहाँ पे मान लीजिए लिखा है डी, तो डी क्या, डी के लिए ए क्या होगा, ए के लिए मैं बता रहा हूँ सारी चीज़ें, ये क्या होगा, इसका क्या होगा, ये प्रिसीडेड बाई, मतलब ए के, ये जो ए है ये डी के आगे है। ओके, इसका क्या है, पूर्ववर्ती है। ओके, तो ऐसे आपको समझना होगा प्रिसीडेड का मतलब क्या होता है और फॉलोड का मतलब क्या होता है। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि आपको ऐसे नंबर बताने हैं जिनके शुरुआत में भी और उनके पीछे भी क्या हो, एक सिंबल हो। मतलब आपको एक नंबर लेना है, कोई भी एक नंबर ले लीजिए और उसके पहले भी एक सिंबल और उसके पीछे भी एक सिंबल हो, बस ये आपको देखना है। तो आप कैसे इसको सर्च करेंगे, तो आपको केवल नंबर्स को ढूंढना है। ओके, नंबर्स ढूंढिए। जैसे मैं आ जाऊँ यहाँ पे 3 देखूँ, 3 आ गया, इसके आगे नंबर, इसके आगे एक सिंबल है, पीछे भी एक सिंबल है, मतलब एक तो मुझे मिल गया। फिर और आगे आऊँ, यहाँ पे 6 है, आगे आपका नंबर नहीं, ये नंबर है कोई सिंबल नहीं है, इसको घटा दीजिए, आगे फिर चेक करने की जरूरत नहीं। 8 है, 8 के पीछे देखिए 6 है, सिंबल नहीं, इसको भी नहीं चेक करूँगा मैं। 2 के पास आता हूँ, आगे आगे और पीछे यहाँ दोनों जगह सिंबल है, तो मतलब 2 मुझे मिल गए। अब आप इसको कैसे कर सकते हैं, आप इसको लिखते भी रह सकते हैं। आप स्क्रीन पे देखते रहिए कितने मिले, आप 1 मिला तो 1 लिख लीजिए, 2 मिला तो ऐसे एक लाइन और खींच लीजिए। फिर आगे आता हूँ 9 पे, तो यहाँ पे सिंबल है, पीछे सिंबल नहीं है। 7 पे आता हूँ, यहाँ पे नहीं है। ओके, 3 पे तो नहीं है। अब क्या करूँगा, केवल 2 ही मिले, तो इसका सही आंसर कौन सा होगा, फर्स्ट वाला। केवल 2 ही ऐसे नंबर्स हैं जो कि इमीडिएटली फॉलोड एंड प्रिसीडेड बाय सिंबल हैं, और बाकी भी नंबर हैं लेकिन उनमें ये क्रम नहीं बन रहा। आगे बढ़ें, अगला सवाल है हाउ मेनी सच अल्फ़ाबेट्स, अल्फ़ाबेट्स लिखा हो चाहे लेटर लिखा हो, बात एक ही है, आर देयर इन द अबव अरेंजमेंट ईच ऑफ विच इज इमीडिएटली फॉलोड बाय अ नंबर एंड इमीडिएटली प्रिसीडेड बाय अ कॉन्सोनेंट। क्या कह रहा है कि ऐसे कितने अल्फ़ाबेट्स हैं, मतलब आपको क्या लेना है, अल्फ़ाबेट्स लेने हैं, लेटर्स की बात कर रहा है, जो कि क्या कर रहा है, विच इज इमीडिएटली फॉलोड बाय अ नंबर। फॉलोड बाय नंबर का मतलब कि वो क्या हो रहा है, किसी नंबर का अनुसरण कर रहा है, मतलब उसके पहले क्या आ रहा है, कोई नंबर आ रहा है। एंड इमीडिएटली प्रिसीडेड बाय अ कॉन्सोनेंट, मतलब उसके पीछे क्या आ रहा है, कॉन्सोनेंट। कॉन्सोनेंट का मतलब वॉवेल और कॉन्सोनेंट आप जानते हैं। ओके, स्वर और व्यंजन, तो उसके पीछे कोई कॉन्सोनेंट आ रहा हो, ये आपको ध्यान रखना है। ओके, कोई भी लेटर आएगा तो काम नहीं चलेगा, अगर मान लीजिए वॉवेल आ गया तो वो नहीं गिना जाएगा, कॉन्सोनेंट होना चाहिए। तो हमारा ध्यान किस पे होना चाहिए। अब इसको आप कैसे करेंगे, इसको भी सॉल्व करने का तरीका देखिए। अगर मैं बात करूं लेटर की, तो बहुत सारे लेटर होंगे इस अरेंजमेंट में, देखिए तो आपको कई सारे लेटर मिलेंगे। तो आप चाहें तो शुरुआत कर सकते हैं, जैसे आप डी के लिए आएंगे तो डी को तो आप नहीं यहाँ पे कंसीडर करें, क्यों, क्योंकि इसके पीछे कुछ है ही नहीं। मैं यू पे आता हूँ, यू पे अगर मैं आऊँगा तो आगे देखिए कोई नंबर है, नहीं है, कोई बात नहीं। आई पे तो आएंगे नहीं, फिर पी पे आएंगे, पी के पहले क्या है, एक नंबर है, और पी के पीछे क्या है, आई है। आई क्या होता है, वॉवेल होता है। वॉवेल इंग्लिश में कितने होते हैं, ए ई आई ओ यू, ये 5 क्या होते हैं, वॉवेल होते हैं, मतलब स्वर होते हैं। ओके, इनके बिना कोई भी वर्ड नहीं बन सकता है। तो ये तो हो गए आपके वॉवेल, इनको छोड़ के सारे क्या हो जाएंगे, कॉन्सोनेंट। तो यहाँ पे क्या आ गया, वॉवेल आ गया, तो ये काउंट करेंगे आप, नहीं करेंगे, कॉन्सोनेंट होना चाहिए। 8 पे, यहाँ पे 8 पे नहीं आना है। ई पे आते हैं, ई के पहले तो ये सिंबल आ गया, नहीं चलेगा। फिर हम आते हैं कहाँ पे, वी पे आते हैं, वी के पहले क्या हो गया, नंबर, ये एन लिखा है, एन का मतलब इस एन से नहीं है, आप इसको चाहें तो इसे नंबर लिख सकते हैं अगर कन्फ्यूजन है तो। ये एन नहीं है यहाँ पे, मतलब यहाँ पे एक नंबर होना चाहिए जो कि एन लिखा हुआ है। ए पे आते हैं, ए के पहले क्या है, एक नंबर है, और पीछे क्या है, एक एन है। एन क्या होता है, कॉन्सोनेंट होता है। मतलब हमको समझ में क्या आ जाता है कि एक नंबर मुझे मिल गया, मतलब एक पेयर मुझे ऐसा मिल गया जो कि लिखा हुआ है। फिर आगे आऊँ मैं, एल के आगे क्या, एक नंबर है लेकिन पीछे एक सिंबल है, नहीं होगा। फिर एम के पीछे और यहाँ पे आगे एक नंबर ही है। फिर आगे हम ओ पे आए, ओ से पहले क्या है, सिंबल है। फिर टी से पीछे क्या है, वो तो छोड़िए, आगे कुछ होगा ही नहीं। मतलब आपको कितना मिला, केवल एक ही ऐसा पेयर मिला जो कि इसको सेटिस्फाई कर रहा है। तो इसका सेकंड वाला जो ऑप्शन है वो इसका करेक्ट होगा। इसको करने का दूसरा तरीका क्या हो सकता है, अल्टरनेट मेथड क्या हो सकता है, करना वही है, ऐसा नहीं कि उसमें कुछ एक्स्ट्रा आपको या फिर कुछ कम काम करना पड़ेगा, लेकिन उसको करने का दूसरा तरीका ये हो सकता है कि ऐसा जरूरी नहीं कि आप केवल लेटर को ही खोजिए।
अगर आपको लग रहा है लेटर बहुत सारे हैं तो आप नंबर से स्टार्ट कर सकते हैं। ओके, नंबर देखिए, नंबर आपका आना चाहिए, उसके पीछे एक लेटर, उसके पीछे एक कॉन्सोनेंट, ऐसे आप जा सकते हैं। जैसे मैं 3 पे आऊँ तो ये वाला पेयर मुझे मिलेगा क्या इसके पीछे का? नहीं मिलेगा। 6 पे आऊँ, इसके पीछे वाला पेयर मुझे इसका मिल रहा है क्या? आप कहेंगे ये आखिरी वाला तो वॉवेल है, नहीं मिल रहा। 8 पे मैं पीछे चेक नहीं करूँगा। 2 पे आऊँगा, 2 पे अगर मैं आता हूँ तो पीछे चेक नहीं करूँगा। फिर मैं 9 पे आता हूँ तो देखूंगा क्या मिल रहा है, ये ए आ गया और ए से पहले क्या है? एन है, मतलब एक कॉन्सोनेंट है। यहाँ पे कन्फ्यूज़न आपको होगी कि ए आप कहेंगे वॉवेल है, तो वॉवेल जो लेटर है वो क्या होना चाहिए? अल्फ़ाबेट होना चाहिए, उसका वॉवेल या कॉन्सोनेंट से कोई लेना देना नहीं, स्वर व्यंजन से कोई लेना देना नहीं, तो उसमें चक्कर मत पड़िए। फिर मैं 7 पे आऊँ, पीछे देखूँ यहाँ पे तो डॉलर आ रहा है, ये नहीं होगा। फिर मैं 3 पे आऊँ, देखूँ ये भी नहीं बनेगा। तो आप देखिए इसमें क्या हुआ, थोड़ा सा आसानी हुई। नंबर को अगर मैं पकड़ के चला तो मुझे थोड़ा आसानी हुई चेक करने में और उसको जो एलिमिनेट करना है उसको करने में। ओके, तो एक ही मुझे मिला, तो इसका फर्स्ट वाला करेक्ट ऑप्शन है। ओके, अब अगला सवाल देखते हैं। लिखा हुआ इफ़ वी अरेंज ऑल द अल्फ़ाबेट्स फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एज दे कम इन इंग्लिश अल्फ़ाबेटिकल सीरीज देन पोजीशन ऑफ हाउ मेनी अल्फ़ाबेट्स रिमेन्स अनचेंज्ड। कि मतलब हम अगर सारे जितने भी लेटर्स आ रहे हैं उनको हम उसी तरीके से लेफ़्ट से राइट में लिखें जैसे वो इंग्लिश अल्फ़ाबेटिकल सीरीज में आते हैं, मतलब जैसे ए आएगा फिर बी आएगा, ऐसे लिखें लेफ़्ट से राइट में। तो बताइए ऐसे कितने अल्फ़ाबेट आपको मिलेंगे जिनकी पोजीशन पहले भी वही थी जो इंग्लिश अल्फ़ाबेटिकल सीरीज में आते हैं तब होती है। ओके, और यहाँ पे एक चीज़ मेरे ख्याल से नहीं लिखी है, उसको भी आप नोट कर लीजिए इस क्वेश्चन में, कि जो सिंबल्स हैं और जो यहाँ पे नंबर्स हैं उनकी पोजीशन रिमेन अनचेंज्ड है, मतलब उनकी पोजीशन नहीं बदलेगी। मतलब अगर आप जैसे यहाँ पे ए लिखेंगे तो इसके बाद आप बी यहाँ पे नहीं लिखेंगे, बी वहीं पे लिखेंगे जहाँ पे कोई दूसरा लेटर या अल्फ़ाबेट आया होगा, तो इनकी जो पोजीशन है वो क्या है? अनचेंज्ड है। तो अब इसको करने का तरीका क्या है? अब देखिए आपके सामने ये क्वेश्चन करने का तरीका क्या होगा कि मैं तो यहाँ पे मान लीजिए ऊपर लिख दूंगा, ए यहाँ पे लिख दिया, बी यहाँ पे लिख दिया, ऐसे लिख दूंगा। लेकिन एग्जाम टाइम में आपके पास ये सुविधा तो होगी नहीं, आपके पास ना तो पेन टैबलेट होगा ना तो इस तरह की स्क्रीन होगी लिखने की। आपके सामने एक स्क्रीन होगी और आपके हाथ में पेन और पेपर होगा, उसी से आपको करना होगा। तो आप इसको कैसे कर सकते हैं? इसको एक करने का तरीका है कि आप इसको लॉन्ग मेथड से कर सकते हैं कि आप इसको पूरा लिख लीजिए सीरीज को और उसके बाद देखिए कितने ऐसी पोजीशन, मतलब कितने ऐसे लेटर हैं जिनकी पोजीशन अनचेंज्ड है। ओके, तो एक आध क्वेश्चन आपके ऐसे मिल सकते हैं, मान लीजिए 5 क्वेश्चन आपको ऐसे प्राप्त होते हैं, 5 में से 4 क्वेश्चन आपके लिए ईजी होंगे जिनको आप 1 से 1.5 मिनट के अंदर कर सकते हैं। एक क्वेश्चन ऐसा हो सकता है जो आपका कम से कम 1 मिनट का समय ले जाए। तो एक बात ये भी हो सकती है कि अगर आपको ऐसा लग रहा है काफ़ी ज़्यादा समय लग रहा है किसी भी क्वेश्चन को, तो आप उसको स्किप कर सकते हैं। मतलब आप उसको अपने ईगो का सवाल मत बनाइए कि इसकी इतनी हिम्मत नहीं कि मैं इसको सॉल्व ना कर सकूं, एग्जाम में इससे नुकसान होता है। आप उसको स्किप कर सकते हैं, नहीं करना चाहते हैं आपको लगता है, लेकिन थोड़ा सा अगर मेहनत कर लूँगा तो 1 नंबर तो और मिल जाएगा एकदम पक्का, इसमें कोई ऐसी बड़ी काम नहीं करना है जिसमें गलती होने का चांस हो, तो आप कर लीजिए। ओके, तो कैसे करेंगे इसको? तो इसको करने का तरीका ये हो सकता है, एक तरीका ये हो सकता है कि जितने भी यहाँ पे अल्फ़ाबेट्स हैं आप उसको वैसे ही लिखिए। अब देखिए ज़रूरी नहीं कि इसमें सारे अल्फ़ाबेट्स आए हों, जैसे यहाँ पे ए आया है तो आप देखिए कहीं बी आया हुआ है क्या? नहीं आया हुआ है, तो आपको देखना होगा थोड़ा सा ध्यान से। तो इसको करने का एक तरीका, मैं 2-3 तरीके खैर आपको बताता हूँ, एक ही तरीका क्यों, जो भी आपको समझ में आए उससे आप कर सकते हैं। तो एक तरीका तो ये हो गया कि मैं ए यहाँ पे लिखूँ। ओके, उसके बाद क्या लिखूँगा? हैश लिखूँगा, फिर 3 लिखूँगा, फिर परसेंटेज लिखूँगा। अब ए के बाद क्या आ रहा है? तो ए के बाद आपको देखना होगा ए के बाद क्या आ रहा है। यहाँ पे बी है क्या? कहीं पे बी नहीं दिखा। क्या यहाँ पे कहीं सी है क्या? नहीं दिखा। क्या यहाँ पे कहीं डी है क्या? तो आप कहेंगे डी तो है, यहाँ पे डी है, मतलब बी सी नहीं है तो कोई बात नहीं, यहाँ पे डी आ गया। उसके बाद ई है, हाँ ई भी है, तो ई हमने लिख लिया। फिर क्या आता है? ई के बाद एफ आता है, एफ कहीं पे है क्या? नहीं। फिर जी आता है, जी है क्या? नहीं। एच है क्या? कहीं नहीं। एच के बाद क्या आता है? आई है क्या? तो हाँ आई है, तो हमने क्या लिख लिया? आई लिख लिया। ध्यान में ये रखना है कि जैसे ये क्रम है वैसे ही क्रम बने। उसके बाद 6 लिखेंगे, फिर 8 लिखेंगे, फिर एम परसेंटेज है, फिर स्टार है, फिर आया है ई, मतलब फिर से अल्फ़ाबेट। तो आई के बाद क्या आता है? आई के बाद आता है आई जे, जे कहीं पे है? नहीं। के है कहीं पे? नहीं। फिर क्या? आई जे के, फिर एल आता है, एल कहीं पे है? हाँ एल है, तो हमने यहाँ पे क्या लिखा? एल लिखा। ओके, एल लिखने के बाद हमको यहाँ पे क्या मिलेगा? @ तो हमको @ लिखना है, फिर 2 लिखना है, फिर एक्सक्लेमेशन मार्क है, फिर वी आया, मतलब एक और लेटर। एल के बाद क्या आएगा? एल के बाद आएगा आपका एम, एल एन, एल एम एन। ओके, तो ये सारे आपको दिख रहे हैं, ओ भी दिख रहा है, तो आप इसको ऐसे ही रख सकते हैं, यहाँ पे एम लिख लीजिए। उसके बाद फिर आपका यहाँ पे क्या है? तो फिर क्या है? एन है। मतलब आपने क्या देखा? अगर यहाँ पे आपने शुरुआत किया था तो आपको क्या मिला कि जैसे आप यहाँ पे वी के बाद आपने एन लिखा है यहाँ पे, वैसे ही एम के बाद यहाँ पे एन आ गया। मतलब आपको एक ऐसा मिल गया जो कि वही पोजीशन रख रहा है जो कि पहले थी। पहले भी एन यहीं पे था, अभी भी एन यहीं पे है। ओके, फिर
एन के बाद क्या आएगा, तो एन के बाद आपका आएगा ओ, तो यहाँ पे फिर ओ रखिए, ओ तो यहाँ पे नहीं आएगा, फिर 9 आ जाएगा, फिर डॉलर आ जाएगा, फिर उसके बाद फिर से एक क्या है लेटर आ रहा है, ओ के बाद क्या आएगा देखिए, तो ओ के बाद पी आएगा, तो हमने यहाँ पे पी को रख लिया। फिर क्या रखेंगे हम यहाँ पे एल आया, फिर यहाँ पे हम 7 को रखेंगे, फिर एम की जगह पे हम क्या रखेंगे, पी के बाद आपका क्या आएगा, तो हम यहाँ पे देखें कितने आपके हो गए, पी हो गया, फिर आपका क्या आ जाएगा, पी के बाद पी क्यू आर, आर तो नहीं है, एस भी नहीं है, आर एस, फिर यहाँ पे टी आ सकता है तो टी आ जाएगा यहाँ पे। फिर आप क्या लिखेंगे, यहाँ पे 7 हो गया, फिर टी हो गया, फिर 3 लिखेंगे, फिर ओ की जगह पे क्या आएगा, तो ओ की जगह पे आ जाएगा यू आ जाएगा, फिर हैज़ आ जाएगा, फिर वी आ जाएगा। मतलब अगर आपने देखा तो आपको क्या मिला, केवल एक ऐसा वर्ड मिला या लेटर मिला, वर्ड नहीं लेटर मिला, जो कि अपनी ही पोजीशन पे है, तो आप इसका पहला वाला ऑप्शन टिक कर सकते हैं। ओके, मतलब पहला नहीं, ऑप्शन नंबर दूसरा है, इसका जो आंसर है क्या है 1। ओके, तो इसको आप ऐसे टिक कर सकते हैं। तो एक तरीका इसको करने का ये हुआ, तो मतलब इसको करने में बहुत ज़्यादा समय नहीं लगेगा, हार्डली अगर आपको ज़्यादा से ज़्यादा समय लगेगा तो 40 से 50 सेकंड का समय लगेगा। मैं तो बोल बोल के कर रहा था तो मुझे ज़्यादा समय लगेगा, ऑब्वियस सी बात है। आप खुद से करेंगे तो किसी को समझाना तो नहीं, आप लिखते जाएंगे, देखते जाएंगे, लिखते जाएंगे। ओके, तो 40 से 50 सेकंड का समय लगेगा, आप निकाल करके इसको ऐसे कर सकते हैं। इसको करने का दूसरा तरीका क्या हो सकता है, इसको करने का दूसरा तरीका ये हो सकता है कि आपको जब पता है कि लेटर और सिंबल्स का कोई यूज़ नहीं है तो आप उनको लिख क्यों रहे हैं, क्यों लिख रहे हैं इसको, कोई लिखने का इनको मतलब है नहीं है, कोई लिखने का मतलब नहीं। तो आप कैसे इसको लिख सकते हैं, आप पहले ए लिखिए, उसके बाद आपको पता है ये आपके यहाँ पे रिपीट ही हो रहे हैं, आप इसको एक डैश कर दीजिए कि इसके बाद ये आ रहा है, फिर आप डी लिखिए, फिर ई लिखिए, फिर आई लिखिए, फिर आपको डैश करना है, फिर एल लिखिए, क्योंकि आपसे ये तो कुछ पूछा नहीं गया। अगर ये पूछा जाए कि अगर अरेंज कर दें तो बताइए लेफ्ट हैंड से चौथा जो लेटर होगा वो कौन सा होगा, तब तो आप इसको डैश ना करके इसको भी डैश ना करिए, आप इसको ऐसे कर दीजिए 1 2 3, क्योंकि ये तो अनचेंज्ड है, 1 2 3 अनचेंज्ड हैं, तो वो तो आपका वही रहेगा, ऐसे कर सकते हैं। ओके, फिर एल लिखिए, फिर एक डैश यहाँ पे करिए, फिर एम लिखिए, फिर एन लिखिए, फिर ओ लिखिए, फिर आपको डैश करना है, फिर पी, फिर डैश, फिर टी, फिर डैश, आपका यू आ जाएगा, डैश, फिर वी, सारे लेटर्स आ गए। अब आप यहीं से देख सकते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे ए था, फिर डैश था, फिर 3 ही आए, उनमें से कुछ मिल रहा है क्या, नहीं, फिर यहाँ पे ई था, यहाँ पे एल आया, फिर यहाँ पे वी था, अच्छा एन आ गया, ये एक मिल गया, बाकी और कुछ नहीं मिला। ओके, ये करने का इसका दूसरा तरीका है, तो ये थोड़ा सा फास्ट आपके लिए मेथड होगा करने का। ओके, तीसरा तरीका इसका क्या हो सकता है, तीसरा तरीका इसको करने का सीधा सीधा ये हो सकता है कि आप लिखिए कम, आप लिखिए कम, ऑब्जर्व ज़्यादा करिए, दिमाग लगाइए। आपको क्या करना है, कुछ लिखना वगैरह नहीं है, आपको पता है इंग्लिश के अल्फ़ाबेट्स कैसे होते हैं, आपको देखना है इसमें कौन कौन से अल्फ़ाबेट्स हैं। ओके, तो ए आपको पता है, ए अगर होगा तो ए कहाँ पे आएगा, आपको केवल देखना है कि ए आएगा यहाँ पे, तो क्या इनकी पोजीशन अपनी पोजीशन पर रिपीट हो रहा है क्या, नहीं, तो छोड़िए, उसको लिखने की क्या जरूरत, आपको इस किसी की पोजीशन नहीं पूछी गई तो इसको यहाँ पे लिखने का भी कोई मतलब नहीं, याद तो करना नहीं कि ए कहाँ पे पहुँचा है, नहीं, जब तक पूछा ना जाए। फिर आपको पता है बी तो आया नहीं, सी नहीं आया, डी तो आ जाएगा फिर यहाँ पे, तो मतलब वो भी अपनी जगह पे नहीं आया, फिर डी के बाद क्या आएगा, ई आएगा, ई भी अपनी जगह पे नहीं आया, मतलब ये भी आप जहाँ पे आपको नहीं मिला आप उसको 0 0 करते रहिए। फिर ई के बाद आपका क्या आएगा, आई आएगा, आई भी अपनी जगह पे नहीं है, फिर आप यहाँ पे आकर के देखिए फिर क्या आएगा, फिर एल आएगा, ये भी अपनी जगह पे नहीं है, फिर यहाँ पे देखिए क्या आएगा, तो यहाँ पे फिर एम आएगा, एल के बाद फिर ये भी अपनी जगह पे नहीं है, फिर क्या आएगा, एम के बाद एन आएगा, हाँ एन अपनी ही जगह पे है, एक मिल गया, एक लिख लीजिए। फिर क्या आ जाएगा, ए यहाँ पे है, एक एन के बाद क्या आता है, ओ, तो ओ अपनी जगह पे नहीं आ रहा है। ओके, यहाँ पे मतलब ओ यहाँ पे आ रहा है, लेकिन ओ यहाँ पे एक्चुअल सीरीज में यहाँ पे मतलब अपनी जगह पे नहीं है, तो उसको भी रहने दीजिए। फिर क्या आएगा, यहाँ पे पी आ जाएगा, फिर यहाँ पे टी, यहाँ पे यू, यहाँ पे वी, मतलब कितना रिपीट हुआ, केवल एक रिपीट हुआ, कुछ भी लिखा नहीं मैंने, दिमाग का केवल प्रयोग किया है। ओके, केवल देख करके। लेकिन अगर आप ये नहीं कर सकते हैं, थोड़ा समय लगेगा, प्रैक्टिस के बाद कर लेंगे, ऐसा नहीं कुछ ऐसा है कि आप कर ही नहीं सकते, प्रैक्टिस के बाद कर लेंगे। ओके, लेकिन अगर प्रैक्टिस के बाद आप मतलब आप चाहते हैं कि ये मुझे करना ही नहीं, तो ऊपर के 2 मेथड हैं, इनमें से कोई भी अप्लाई करिए, आपको पता चल जाएगा बड़े आसानी से इस तरह के क्वेश्चंस कैसे सॉल्व होते हैं। ओके, अगला सवाल है, फिर लिखा है व्हाट विल बी द सम ऑफ नंबर्स दैट आर आइदर इमीडिएटली फॉलोड बाय अ सिंबल और इमीडिएटली प्रिसीडेड बाय अ वॉवल। क्वेश्चन को समझिएगा, यहाँ पे क्या कंडीशन दी गई है, आइदर और की, आइदर और की कंडीशन है। ओके, कुछ और नहीं, आइदर और की कंडीशन। कंडीशन करने का मतलब क्या है कि जैसे अभी हमने देखा था, इससे पहले कोई क्वेश्चन मैं ले लूँ, हाँ ये क्वेश्चन जैसे था, यहाँ पे 2 चीज़ें कनेक्टेड किससे थी, एंड से। एंड और में डिफरेंस क्या होता है कि अगर एंड आता है तो दोनों कंडीशन को फॉलो करना होगा, तभी वो सही होगा। ओके,
अगर और आता है इसका मतलब दोनों में से कोई एक भी अगर फॉलो करेगा तो वो सही होगा। उसके गलत होने के लिए केवल एक ही बात है कि दोनों को गलत होना पड़ेगा तभी वो गलत होगा, एक भी फॉलो करेगा तो वो चलेगा। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि आपको बताना है सम उन नंबर्स का आपको सम बताना है जिनके या तो पहले क्या है इमीडिएटली फॉलोड बाय अ सिंबल, मतलब ऐसे नंबर्स जिनके पहले या तो एक सिंबल है या तो प्रिसीडेड बाय अ वॉवेल, मतलब वो किसी वॉवेल से प्रिसीड हो रहे हैं। तो आपको ऐसे नंबर्स लेने हैं और उनका सम करके बताना है कितना आएगा। मतलब आपको क्या देखना है, ये एक कंडीशन, ये दूसरी है, इससे पीछे कुछ भी है उससे कोई लेना देना नहीं, इससे आगे कुछ भी है उससे कोई लेना देना नहीं है। ओके, आपको ऐसे नंबर्स नहीं लेने हैं जो कि जिसके पहले ना तो कोई सिंबल हो ना तो कोई वॉवेल हो। ओके, तो चलिए देखते हैं कैसे करेंगे। तो हम आते हैं यहाँ पे, पहला नंबर क्या है, 3 है। 3 के पहले क्या कोई सिंबल है? हाँ है, तो हम 3 को लिख लेते हैं। इसके पीछे भी सिंबल, इससे कोई लेना देना ही नहीं है। ओके, उसके पहले आप एक कंडीशन आपको मिल गई ना, ये है कंडीशन नंबर 1, ये है कंडीशन नंबर 2, इनके बीच है कंडीशन और की, और अगर है मतलब दोनों में से कोई एक सही हो, आपको बस ले लेना है। ऐसा भी नहीं है कि दोनों ही सही होंगे तो उसको कुछ और ज़्यादा प्रायोरिटी देनी है, ऐसा भी नहीं है। फिर आते हैं हम 6 के पहले क्या है, देखिए 6 के पहले आपका 8 आ रहा है, सिंबल नहीं है। इसके पीछे देख लीजिए क्या है, पी आ रहा है जो कि एक वॉवेल नहीं है, तो हम नहीं लेंगे। 8 से पहले देखिए एक सिंबल है, हाँ तो हमने 8 को भी ले लिया। फिर हम आते हैं 2 से पहले एक सिंबल है, ठीक है हमने 2 को भी ले लिया। फिर हम आते हैं 9, 9 से पहले एक सिंबल है, हाँ, और यहाँ पे देखिए अगर पीछे भी जाते तो एक वॉवेल भी है, तो हम 9 को भी ले लेंगे। ओके, फिर हम आते हैं किस पे, 7 पे आते हैं। 7 से पहले क्या है, तो एम है, सिंबल नहीं है, इससे पीछे एल है जो कि एक वॉवेल नहीं है, 7 को नहीं लेंगे। 3 से पहले क्या है, 3 से पहले है एक वॉवेल, हमको 3 से पहले क्या चाहिए, एक सिंबल, और 3 के पीछे क्या है, एम जो कि एक कॉन्सोनेंट है, तो आप इसको लेंगे नहीं। बहुत सारे लोग गलतियां कर देंगे कि इसके पहले वॉवेल हो गया तो ले सकते हैं, लेकिन ये गलती नहीं करनी। आपको वॉवेल अगर चाहिए तो पीछे चाहिए, आगे नहीं। ओके, आगे सिंबल होना चाहिए, तो ये नहीं है, बाकी सारे खत्म और कुछ है नहीं। तो आप इसको ऐड कर लीजिए, 8 2 10 हो गया, 10 3 13, 13 और 9 कितना हो जाएगा, 22। तो कौन सा वाला ऑप्शन इसका सही हो गया, सेकेंड वाला ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाता है। ओके, बात समझ में आई। अगर आपने कंफ्यूज होकर के ये देखा कि अच्छा इसके पहले तो सिंबल है लेकिन इसके पीछे भी सिंबल है, इसके पीछे तो वॉवेल होना चाहिए, आप मतलब कंडीशन ही समझ पाए, तो आप इसको भी नहीं लेते। ऐसी कंडीशन में आपका 22 आंसर नहीं आता, तब 19 आता। ओके, तो आपको ऐसे आंसर्स मिल सकते हैं, आपको देखें अच्छा इसमें से कोई नहीं है तो कांट बी डिटरमाइन आप टिक कर सकते हैं, अभी नन ऑफ दिस टिक कर सकते हैं। ये गलतियाँ आपको नहीं करनी है। तो ये तो हो गया अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा अच्छे से। अब हम आते हैं नंबर सीरीज पे। नंबर सीरीज के क्वेश्चंस लेते हैं। नंबर सीरीज में आपके सामने क्या रहेगा, आपके सामने यहाँ पे 4 या 3 डिजिट के नंबर्स लिखे होंगे। ये कुछ भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है। 3 डिजिट बहुत बार करा चुका हूँ, इसलिए मैं 4 डिजिट यहाँ पे लेकर के आया हूँ। थोड़ा सा आप कह सकते हैं टफ हो सकता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होगा जो आप कर ना पाएँ, ये भी आसानी से हो जाएगा। इसमें इन्हीं नंबर्स के ऊपर आपको अलग अलग कंडीशंस दी जाती हैं और उसी के अनुसार आपको उसको सॉल्व करना होता है। तो कैसी कंडीशंस होंगी, लिखा हुआ है इफ़ in each number all the 4 digits are arranged in ascending order within the number, then which of the following will be second highest number। अब समझिए, सबसे पहले तो असेंडिंग ऑर्डर का मतलब क्या होता है और डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब क्या होता है। आरोही और अवरोही, आरोही का मतलब होता है बढ़ना, मतलब छोटे से बड़ा, जैसे 2 आए फिर 3 आए फिर 6 आए फिर 8 आए 10 आए, तो ये एक आरोही क्रम हो गया, बढ़ रहा है नंबर। अवरोही का मतलब ठीक इसी का उल्टा, घटना, 10 आए 8 आए 6 आए 3 आए 2 आए। तो ये आपके लिए समझना सबसे पहले ज़रूरी है, कई सारे लोगों को कन्फ्यूज़न होती है और इसी में वो गलती करते हैं। तो आपसे कह रहा है कि अगर जितने भी यहाँ पे नंबर्स लिखे गए हैं उनके जो डिजिट्स हैं, हर एक नंबर के जो डिजिट्स हैं उनको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया जाए विद इन द नंबर। मतलब क्या है असेंडिंग ऑर्डर, आप ऐसा मत सोच लीजिए यहाँ पे 1 लिखा है तो 1 लिखिए, फिर 2 लिखिए, फिर देखिए कि 2 कितनी बार आया है, फिर 2 को उतनी बार आप लिखे, नहीं, सारे नंबर्स का नहीं, केवल आपको एक नंबर के अंदर के जितने भी डिजिट्स हैं उनको असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। ऐसा लिखना है जैसे यहाँ पे 4 3 2 1 1 2 है, तो इसको आप कैसे लिखेंगे, 1 2 3 4 लिखेंगे। ओके, ये 3 5 6 6 है तो ये असेंडिंग ऑर्डर में है, तो इसको एज इट इज़ ऐसे ही रहने देंगे। इसको आप कैसे लिखेंगे, 1 2 4 और 5 लिखेंगे। इसको कैसे लिखेंगे, 1 2 3 और 7। इसको कैसे लिखेंगे, 3 5 6 9, 3 5 6 9। ओके, ये लिखने में बहुत ज़्यादा समय नहीं लगेगा। कहने कि ऐसा करने के बाद आप बताइए वो कौन सा नंबर होगा जो कि सेकंड हाईएस्ट होगा। सेकंड हाईएस्ट होने का मतलब क्या होगा कि हाईएस्ट वाले से एक पहले वाला नंबर कौन सा ऐसा होगा। तो अब कैसे इसको देखेंगे, अब आप यहाँ पे मैंने अरेंज कर दिया तो आपको समझ में आ रहा है। यहाँ पे क्या लिखा है 3566 और ये क्या है 3569, तो आपको समझ में आ रहा है ये सबसे बड़ा नंबर है, सेकंड हाईएस्ट कौन सा है, ये वाला है।
तो आप टिक करेंगे चौथे वाले को और यही आपका सही आंसर होगा। ओके, बात समझ में आई। अब इसको करने के कई सारे तरीके हो सकते हैं जैसे मैंने आपको बताए, और ज़रूरी नहीं जो मैं तरीके बता रहा हूँ वही आप अप्लाई करें, आप खुद से भी बहुत सारे तरीके सोच सकते हैं इसको करने के। अगर मुझे इस क्वेश्चन को करना होता है तो मैं ये अरेंजमेंट फरेंजमेंट कुछ ऐसा नहीं करूँगा, कुछ लिखने में यहाँ पे नहीं पढ़ूंगा। मुझे पता है कि अगर मैं नंबर को अरेंज कर रहा हूँ असेंडिंग ऑर्डर में तो जो सबसे छोटा नंबर होगा वही सबसे आगे आएगा। तो मैं क्या करूँगा, इस नंबर को देखूंगा, इस नंबर में सबसे छोटा नंबर क्या है 1, मतलब इसकी शुरुआत 1 से होगी। इसमें सबसे छोटा नंबर 3 है तो इसकी शुरुआत 3 से होगी। इसमें सबसे छोटा नंबर 1 है तो इसकी शुरुआत 1 से होगी। इसमें भी 1 है तो ये भी 1 से होगी। मतलब मुझे ये तो समझ में आ जाता है यहाँ पे इसकी शुरुआत सबसे छोटा नंबर 3 से, इसमें इसकी शुरुआत ऐसे होगी। ये तो समझ में आ जाता है कि ये 3 तो नहीं हो सकते हैं। ओके, सेकंड हाईएस्ट कहाँ से होंगे, क्योंकि सबकी शुरुआत 1 से है और 2 नंबर मुझे 3 से मिले हैं। अब केवल 2 ही नंबर हैं जिनको मुझे देखना है। इसके बाद क्या आएगा, 3 के बाद यहाँ पे 5 आ रहा है, और इसके बाद क्या आएगा, 3 के बाद 6 आ रहा है, यहाँ पे 3 के बाद 5 आएगा। तो मतलब मुझे 2 नंबर तो क्या मिले, सेम सेम मिले। तो अगले नंबर पे जाना पड़ेगा। तो अगले नंबर पे यहाँ पे 6 रहेगा और यहाँ भी क्या रहेगा, 6 रहेगा। यहाँ पे अगला नंबर 6 होगा और यहाँ पे अगला नंबर क्या होगा, 9 होगा। मतलब ये हाईएस्ट हो गया, तो ये सेकंड हाईएस्ट हो गया। वैसे देख करके भी समझ में आ जाएगा, 3 6 5 9, ये 3 5 6 9 आपका लिखा रहेगा, तो ये हाईएस्ट होगा और सेकंड हाईएस्ट ये वाला नंबर होगा। तो पूरा लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप अपने दिमाग से इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, केवल देखना है आपको आसानी से। ओके, अगला नंबर देखते हैं, या क्वेश्चन है क्या है, लिखा है इफ़ 1 इज एडेड टू एवरी ऑड डिजिट एंड 2 इज सब्ट्रैक्टेड टू एवरी इवन डिजिट। क्या कह रहा है कि अगर जो है एक ऐड कर दिया जा रहा है सारी ऑड डिजिट्स में और 2 सब्ट्रैक्ट कर दिया जा रहा है, 2 को घटा लिया जा रहा है सारी इवन डिजिट में, देन विच नंबर विल बी थर्ड लोएस्ट अकॉर्डिंग टू द न्यू अरेंजमेंट। तो कौन सा नंबर होगा जो कि थर्ड लोएस्ट होगा अकॉर्डिंग टू न्यू अरेंजमेंट। तो ये देखिए, आप जरा टर्म को समझिए, क्या पूछा आपसे, थर्ड लोएस्ट पूछा है। तो थर्ड लोएस्ट का मतलब क्या हो गया, नंबर कितने हैं, 1 2 3 4 5, 5 नंबर हैं। तो चाहे थर्ड लोएस्ट बोले चाहे थर्ड हाईएस्ट बोले, कोई बीच का नंबर ही वो आएगा, दोनों ही सेम होगा, थर्ड हाईएस्ट और थर्ड लोएस्ट। बात समझ रहे हैं। जैसे मैं लिखूँ 1 2 3 4 5, अगर मैं आपसे कहूँ इसमें से थर्ड लोएस्ट नंबर कौन सा है तो आप कहेंगे 3 है। मैं कहूँ थर्ड हाईएस्ट कौन है तो भी क्या है, 3 ही है। तो आपको वो बीच वाला नंबर निकालना है। लेकिन कैसे निकालेंगे, अब आपसे कहा है कि एक ऐड कर दिया जाए एवरी ऑड डिजिट, ना कि ऑड नंबर। ऑड नंबर अगर कहता तो आप इसके जो सबसे यूनिट डिजिट है उसको आप देखते, अच्छा कहाँ पे ऐड करना है। जब डिजिट की बात हो रही है, डिजिट का मतलब आपको हर एक इंडिविजुअल डिजिट को लेकर के चलना है। ओके, तो चलिए कैसे इसको सॉल्व कर सकते हैं। 1 ऐड करें हर एक ऑड डिजिट में, 2 घटा लें हर एक इवन डिजिट में। अगर हम इसमें आते हैं 4 3 1 2, तो 4 का मतलब क्या हो गया, इवन नंबर है, मतलब 2 घटा लेंगे तो ये 2 होगा। 3 का मतलब क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 1 का मतलब क्या हो जाएगा, 2, और 2 का मतलब क्या हो जाएगा, 0। तो ये नंबर क्या बन गया, 4 3 1 2 से 2 4 2 0। ओके, फिर हम आए अगले नंबर पे। 3 का मतलब क्या हो गया, 1 ऐड कर देना है 4। 5 का मतलब क्या हो गया, 6। 6 का मतलब क्या हो जाएगा, 4, और ये 4। 2 घटा लेना है हर एक इवन नंबर से। यहाँ पे घटा लेते हैं, 2 में से 2 घटा लेंगे, 0 बचेगा। 5 में 1 जोड़ेंगे 6, ये 2 हो जाएगा, और ये फिर से 2 हो जाएगा। 4 में से 2 घटाएंगे। फिर अगला नंबर देखते हैं, 1 में हम जोड़ेंगे तो ये 2 हो जाएगा, और यहाँ पे जोड़ेंगे, यहाँ पे घटा लेंगे तो ये 0 होगा। जोड़ेंगे 1 तो 8 हो जाएगा, फिर 1 जोड़ेंगे तो 4 हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या है, 3 में हम 1 जोड़ेंगे तो 4 हो जाएगा। 6 में से 2 घटाएंगे तो क्या बचेगा, 4 बचेगा। 5 में 1 जोड़ेंगे 6 बचेगा। फिर आता है 9। 9 में 1 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। अब यहाँ पे काफ़ी कन्फ्यूजन होता है, ये 10 हम लिखें या फिर हम 10 का एक कैरी करके इसको 4 4 7 0 लिखें, दोनों में से कौन सा सही होगा। तो आप अगर क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए, आपसे जो ऑपरेशन करने को कहा गया है वो नंबर के ऊपर कहा गया है फिर डिजिट के ऊपर कहा गया है। तो जो ऑपरेशन है वो डिजिट के ऊपर करने को कहा गया है। तो जब डिजिट के ऊपर ऑपरेशन है तो आप इसको कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते हैं। कैरी फॉरवर्ड कैसे करेंगे, अगर ये 1 है, ये यहाँ पे कैसे ऐड होगा। यहाँ पे हमने क्या किया है, जो एक डिजिट है उसके ऊपर ऑपरेट किया हुआ है। जैसे यहाँ पे 2 में से 2 घटा दिया तो ये 0 आ गया, तो ये हमने यहाँ पे 0 लिखा है एज इट इज़। ओके, उसको ऐसा नहीं किया है, कुछ और लिख दिया है। ओके, वैसे यहाँ पे 9 में 1 जोड़ने के बाद 10 ही आएगा, तो वो 10 ही आपको लिखना है, ना कि उसको एक कैरी फॉरवर्ड करिए। जब ये नंबर पे ऐड करने की बात होती है कि 2 अगर जोड़ देते एक नंबर में, एक घटा लेते एक नंबर से, तब आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते थे। लेकिन यहाँ पे अगर करेंगे तो वो नहीं चलेगा। बात समझ में आ रही, मेरे ख्याल समझ में आ रही। तो अब क्या करें, तो अब क्या करना है, आपको निकालना है तीसरा जो कि लोएस्ट नंबर हो या फिर तीसरा हाईएस्ट नंबर। सबसे बड़ा नंबर तो आपको यहाँ पे दिखेगा। अगर नंबर फॉर्मेट में देखा जाए, सबसे बड़ा नंबर ये हो गया। दूसरा सबसे बड़ा नंबर कौन सा हो गया, ये हो जाएगा। ओके, तीसरा सबसे बड़ा नंबर कौन सा हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा। तो ये आपका सही आंसर कौन सा है, 24220। किससे बना है, 4312 से। तो इसका जो फर्स्ट ऑप्शन है ये इसका
करेक्ट है। बात समझ में आ रही? समझ में आ रहा है? यहाँ पे बहुत सारे लोग कन्फ्यूजन होती है, इसलिए मैंने आपको बताया। अगला सवाल देखते हैं। लिखा हुआ इफ फर्स्ट डिजिट इज इंटरचेंज विथ थर्ड डिजिट एंड सेकेंड डिजिट इज इंटरचेंज विथ फोर्थ डिजिट ऑफ ईच नंबर, देन व्हाट विल बी द डिजिट सम ऑफ द हाईएस्ट नंबर। आपसे क्या कह रहा है कि अगर जो पहली डिजिट है उसको तीसरे से बदल दिया जाए और दूसरे को चौथे से इंटरचेंज कर दिया जाए, ओके, इंटरचेंज कर दिया जाए, तब ऐसी जो मतलब जो नया नंबर बनेगा उसमें जो सबसे हाईएस्ट नंबर होगा उसके नंबर का डिजिट सम क्या होगा। मान लीजिए सबसे हाईएस्ट यही बन जाएगा, तो इसका डिजिट सम मतलब 4 3 7 और 7 3 10, तो 10 आपको टिक करना होगा। तो इसको कैसे आप करेंगे? इसको करने का तरीका आपका बड़ा इजी होगा। आपको सबसे हाईएस्ट नंबर चाहिए। एक तो तरीका यही हो सकता है कि मैं 1 लिखूं, फिर यहाँ पे मुझे पता है 1 और 4 इंटरचेंज हुए हैं, फिर 3 और 2 इंटरचेंज हुए हैं, तो मैं यहाँ पे 2 लिखूँ, फिर उसके बाद क्या लिखूँगा, 4 लिखूँगा और उसके बाद 3 लिखूँगा। फिर इसी तरह यहाँ पे आ जाऊँगा, यहाँ पे 3 लिखूँ, फिर उसके बाद यहाँ पे नंबर क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा, तो 6 लिखूँगा, फिर उसके बाद क्या लिखूँगा, 3 लिखूँगा, फिर 5 लिखूँगा, ऐसे लिखता जाऊँ। एक तरीका तो ये है, वो आपको पता है, कर लेंगे वहाँ से। दूसरा तरीका इसका क्या हो सकता है, जब आपसे पूछा है सबसे हाईएस्ट नंबर, तो अगर मैं सबसे हाईएस्ट नंबर फाइंड कर लूँ तो क्या नहीं सही रहेगा? सही रहेगा। तो सबसे हाईएस्ट नंबर होगा कौन सा? जो सबसे आगे जो सबसे बड़ा होगा। अगर यहाँ पे 1 आ जाएगा तो यहाँ पे सबसे हाईएस्ट नंबर ये होगा क्या? हो भी सकता है, कह नहीं सकते, लेकिन यहाँ पे 1 आएगा। यहाँ पे आगे उठ के क्या आएगा, 6 आएगा। यहाँ पे क्या आएगा, 1 आएगा। यहाँ पे आएगा क्या, 7 आएगा। और यहाँ पे क्या आएगा, 5 आएगा। तो आप यहीं से समझ रहे हैं कि जो सबसे हाईएस्ट नंबर है वो क्या है, ये वाला होगा, यही वाला बनेगा। ये नंबर क्या बनेगा आपका, 7 बनेगा। और 7 के बाद ये क्या आ जाएगा, यहाँ पे 3 आ जाएगा, फिर 1 आएगा, फिर 2 आएगा। इससे भी मतलब नहीं कि नंबर क्या बन रहा है, क्योंकि आपको डिजिट सम बताना है। इसका क्या होगा, डिजिट सम इसका भी वही होगा, जो यहाँ पे लिखा है उसका भी वही होगा। मतलब आपको क्या फाइंड करना है, सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, ना कि पूरे एक एक नंबर को आपको लिखना है। ओके, तो इसको करने का दूसरा तरीका ये हो सकता है कि आपको केवल मतलब वही तरीका है। दूसरा तरीका क्या है, जो भी मैंने बताया वही तरीका है। आपको केवल ये तीसरी जो डिजिट है केवल उसी को ध्यान देना है कि जो सबसे बड़ी डिजिट हो वही आपका सबसे बड़ा नंबर है। सबसे बड़ी डिजिट आपको 7 दिखी, यही सबसे बड़ा नंबर है। ऐड कर लीजिए, 7 3 10 3 13। इसका कौन सा ऑप्शन सही हो गया, थर्ड वाला ऑप्शन सही हो गया। टिक करके आगे बढ़ी। करने में समय लगेगा? नहीं लगेगा, लेकिन इसको अगर ऐसे लिखेंगे तो समय लगेगा। अगला सवाल लिखा हुआ है इफ in each number all the odd digits were dropped then what will be the second lowest number। कह रहे हैं कि अगर सारे नंबर्स में से जो ऑड डिजिट्स हैं उनको ड्रॉप कर दिया जाए, उनको मतलब गिरा दिया जाता है, तो या फिर हटा लिया जाए, तो आपको बताना है कि उसके बाद जो सेकंड लोएस्ट नंबर होगा, मतलब जो सबसे छोटे से बड़ा वाला जो नंबर होगा वो कौन सा होगा। तो ड्रॉप करने का मतलब क्या, हटा लीजिए। तो यहाँ पे मैं इसको अपनी स्क्रीन पे आप अपनी स्क्रीन पे ही देखेंगे, कंप्यूटर पे, तो आपको पता चलेगा 3 और 1 को हटा लेना है। नंबर क्या बचेगा, 4 2, तो आप इसको 4 2 लिखेंगे। यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, देखेंगे 3 हट जाएगा, 5 हट जाएगा, बचेगा कितना, केवल 6 और 6 बचेगा। यहाँ पे आप देखेंगे 5 और 1 हट जाएगा, क्या बचेगा, 2 और 4 बचेगा। यहाँ पे 1 हट जाएगा, 7 हट जाएगा, 3 भी हट जाएगा, तो बचेगा क्या, केवल 2 बचेगा। यहाँ पे देखिए 3 हट जाएगा, 5 हट जाएगा, 6, यहाँ पे 9 हट जाएगा, बचेगा क्या, 6 बचेगा। तो सबसे छोटा नंबर कौन सा हुआ, मतलब सबसे छोटा नंबर 2 हुआ, उससे बड़ा वाला कौन सा हो गया, 6 वाला। तो इसका सही आंसर क्या है, तो इसका सही आंसर यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है 6। मतलब कौन सी संख्या होगी, तो ये लिखा हुआ है 6। तो अगर इससे पूछता कि इनमें से अगर कोई ऑप्शन दिया होता है इनमें से कौन सा नंबर से वो बना है, तो आप इसको टिक करते हैं। ओके, आप आसानी से इसको तो ये थे नंबर सीरीज के 5 क्वेश्चन। इसी तरह के और क्वेश्चंस आपके बन सकते हैं, लेकिन बस प्रैक्टिस ही है और थोड़ा सा स्मार्टनेस आपको दिखानी होगी। तो ये जो 5 नंबर हैं आप विद इन 2 मिनट इसको गेन कर सकते हैं। आपको मैंने बताया तरीके कैसे आप गेन कर सकते हैं, और अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको बाकी के क्वेश्चन करने में बहुत ज़्यादा समय मिलेगा, जिससे आपके पजल वगैरह करने में आपको बहुत समय मिल जाएगा। आप आसानी से पजल वगैरह भी सॉल्व कर पाएंगे। इसको ही सॉल्व करने में अगर आप 10 मिनट लगाएंगे तो पजल वगैरह सॉल्व करने में तो काफ़ी समय लगेगा ही। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, जो तरीके मैंने आपको बताए वो अगर आपको स्ट्राइक किए हो, तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर करिए। अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये तरीके पहुंच सकें, मेरी मेहनत भी थोड़ी सफल हो सके। और आपको कैसा लगा ये वीडियो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अब हम मिलेंगे अगली वीडियो में। अगली वीडियो के आपको मिले इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और बेल आइकन को प्रेस करना होगा, वरना अपडेट्स आपको नहीं मिलेंगी। अगर प्रेस किए रहेंगे बेल आइकन तो आपको हर एक वीडियो की अपडेट मिलेगी और आपकी तैयारी अच्छे से हो पाएगी। तो अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे एंड बाय।